करना पड़ेगा चुनौतियों का सामना, फिर भी बड़े लाभ का महीना। स्वप्न देखें, उन्हें पूरा करें, क्योंकि मकर राशि अपने परिश्रम के बल पर स्वप्नों को पूरा करती है। आपके लिए पर्वत कभी ऊंचे नहीं होते, क्योंकि आपको पर्वत चढ़ने में भी आनंद मिलता है। मकर राशि जीत से शिखर तक पहुंचती है। परिश्रम और अनुशासन आपकी वास्तविक संपत्ति है, क्योंकि ये राशि प्राकृतिक कुंडली के दशम स्थान में आती है, जिसे हम कर्म स्थान कहते हैं। शायद इसीलिए जब संपूर्ण विश्व रुक जाता है, उस स्थिति में मकर राशि लगातार कार्यरत रहती है। कर्म आपका धर्म है और संयम आपका सामर्थ्य है। गिरने के बाद भी मकर राशि पुनश्च खड़ी रहती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमान डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। हम अक्टूबर 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम मकर राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में आपको मैं इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव संपूर्ण विश्व के न्यायाधीश माने जाते हैं, जो मीन राशि में अर्थात आपके तृतीय स्थान में विराजमान है। समय का उचित उपयोग करना, आत्मविश्वास रखना, ये आपके व्यक्तित्व के गुण इस काल में अधिक सकारात्मक होने वाले हैं। संक्षेप में कहा जाए तो इस काल में आपका व्यक्तित्व सकारात्मक पद्धति से विकसित होगा। इस काल का सदुपयोग करें। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के लिए पुनश्च शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राशि स्वामी के साथ वे आपके धनेश है। जैसा मैंने अभी कहा, शनिदेव आपके तृतीय स्थान में विराजमान है। धन में वृद्धि होगी, कुछ खर्च होगा, परिवार में छोटे बड़े विवाद निर्माण होंगे। वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें ताकि अनावश्यक भ्रांतियाँ निर्माण ना हो। संक्षेप में ये महीना आपके लिए थोड़ा ध्यान रखने का है, ये बात ध्यान में लीजिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के जातकों को अपने परिश्रम का सदैव अभिमान लगता है। इस महीने वह बढ़ने वाला है। आप हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों पद्धतियों से कार्यरत रहेंगे। नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, पढ़ाई के लिए विभिन्न कारणों से आप यात्रा करने वाले हैं, जो आपके लिए लाभकारी रहेगी। इस काल का पूरा उपयोग करें। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति, इन सभी दृष्टियों से विचार करें तो घर में सकारात्मक बदलाव होंगे, जो संपूर्ण परिवार के लिए आनंददायी रहेंगे। वाहन खरीदारी के लिए ये काल उत्तम है, लेकिन उचित योजना बनाकर ही खरीदारी करें, ये सलाह दी जाती है। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनके आशीर्वाद से ही आपकी प्रगति होती है, ये मुख्य रूप से ध्यान में लें। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से मकर राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके पंचमेश है। शुक्रदेव महीने के प्रथम पखवाड़े में अष्टम स्थान में विराजमान है, जिस कारण शुरुआत में आप पढ़ाई को नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन दूसरे सप्ताह से अच्छी पढ़ाई होगी। प्रेम में कुछ गलतफहमी हो सकती है, बाद में पुनश्च आपका रिश्ता समृद्ध बनेगा, इसलिए उस दृष्टि से अधिक चिंता न करें। इस काल में आपको संतति से सफलता की वार्ता मिलेगी, उन्हें प्रोत्साहित करना न भूलें। विवाह इच्छुक वधूवरों के विवाह जुड़ सकते हैं, जिस कारण घर में आनंददायक वातावरण रहेगा। संक्षेप में सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए सकारात्मक कहा जा सकता है। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में आपका वजन बढ़ने की संभावना है। वजन बढ़ने के कारण आपको थकान लगेगी, इसलिए अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। कर्ज की आवश्यकता होने पर भी उसे न लेना अधिक लाभकारी रहेगा। कर्ज लेते समय हम उसे शीघ्रता से ले तो लेते हैं, लेकिन कर्ज ना लेकर भी यदि हमारे प्रश्न समाप्त होने वाले हैं तो उसे न लेना उचित रहता है। शत्रुओं की चाल असफल होगी। प्रतियोगिता में आपके विजय की संभावना अधिक है।
उस दृष्टि से प्रयास करें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले मकर जातकों के लिए ये महीना लाभकारी कहा जा सकता है। नौकरी में आपको नई जिम्मेदारियां मिलेगी, प्रमोशन के अवसर भी निर्माण हुए हैं। वरिष्ठ आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। व्यावसायिक जातकों ने इस काल में थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। आपको नए प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है। सर्विस सेक्टर के जातकों की संख्या में वृद्धि होगी, जिस कारण वे प्रसन्न रहेंगे। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये काल सफलता का कहा जा सकता है। इस काल का लाभ उठाइए। किसान भाई बहनों की दृष्टि से विचार करें तो हवामान भले ही खराब हो, लेकिन आप अपने परिश्रम से, योजना से, कौशल से अच्छी फसल निकालेंगे। उसे मार्केट में भाव भी अच्छा मिलेगा। केवल थोड़ा संयम रखें, उचित समय पर बिक्री करें, ये सलाह दी जाती है। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से विचार करें तो आपने अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखना चाहिए। इस काल में पुराने मित्रों से आपकी भेंट होगी, जिस कारण पुरानी यादें उजागर हो सकती है। स्वाभाविक रूप से आपको उससे बड़े आनंद की प्राप्ति होने वाली है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। मुख्य रूप से महीने की शुरुआत में आपके भाग्येश भाग्य स्थान में ही विराजमान है, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। 9 तारीख को वे आपके पंचमेश भी भाग्य स्थान में आने वाले हैं। ये भी बड़ा शुभ संकेत है। गुरुदेव आपके सप्तम स्थान में आकर उच्च अवस्था प्राप्त करने वाले हैं, जिस कारण आपको अत्यंत सकारात्मक लाभ होगा। व्यक्तित्व, इच्छा पूर्ति, परिश्रम, इन सभी दृष्टियों से गुरुदेव के 18 तारीख का गोचर आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस प्रकार कई शुभ संकेतों से ये महीना भरा है। उनसे आपको शुभ परिणाम भी प्राप्त होंगे। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कर्म को, कर्तव्य को आप सदैव प्राथमिकता देते हैं। बाधाओं से आप कभी भयभीत नहीं होते। अर्जुन कुरुक्षेत्र की रणभूमि में संभ्रमित हो गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे भगवत गीता का ज्ञान देकर पुनश्च युद्ध के लिए प्रवृत्त किया। वैसे ही आपके लिए कर्तव्य ही धर्म है। आप कर्तव्य करते रहे। महीने के अंत में आपकी इच्छा के अनुसार चीज़ें होगी और उससे आपको उचित लाभ होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे लाभेश है। मंगल देव इस काल में आपके कर्म स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि 27 तारीख को वे आपके लाभ स्थान में जाकर सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं। वहाँ से नए अवसर, नए लाभ आपकी दिशा में आएंगे। इस काल का उपयोग करें ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में आपके कुछ अप्रत्याशित खर्च हो सकते हैं, लेकिन वह खर्चा आनंद के लिए रहेगा। इस काल में आपके लिए यात्रा के योग निर्माण होंगे। यात्रा से आपको आनंद प्राप्त होने वाला है। प्रगति के अवसर प्राप्त होने वाले हैं। नई चीज़ों के कारण, नए ज्ञान के कारण प्रगति के अवसर निर्माण होंगे। मकर राशि के जातकों ने ध्यान में लेना चाहिए कि पर्वत बड़ा होता है तो आपकी जीत उससे भी बड़ी होती है। इस महीने आपके कुछ चुनौतियाँ आएगी, लेकिन परिश्रम से, संयम से आप विजय प्राप्त करेंगे। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, बाद में रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। ये प्रकृति का चक्र है जो मनुष्य जीवन पर लागू है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। कुछ शुभ तो कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। ये सब मुख्यतः चंद्रमा के गोचर पर निर्भर करता है। मकर जातकों के लिए इस महीने के 3, 11 और 21 ये दिन शुभ है। 9, 18 और 28 ये दिन तनाव तथा संघर्ष के रहेंगे। इसे ध्यान में लेकर योजना बनाइए। ज्योतिष शास्त्र में अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का और शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने के अनेक उपाय हैं। अपने परिवार के सभी लोग सामूहिक उपाय साधना लगातार कर रहे हैं। 146 गायत्री मंत्रों में से रोज एक मंत्र इस परिवार के 2,75,000 साधक हर रोज करते हैं, जिसका देश के लिए सामूहिक उपयोग हो रहा है। कम्युनिटी में हम हर रोज़ एक मंत्र शेयर करते हैं
उसका सभी लाभ उठाएं और उपाय करें। अक्टूबर 25 में कोजागिरी पूर्णिमा, नवरात्र, दशहरा, लक्ष्मी पूजन, नरक चतुर्दशी, दीपावली, भाई दूज जैसे उत्सव है। इस काल का अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन ग्रह स्थिति के अनुसार हर राशि द्वारा विभिन्न परिणाम प्राप्त होते हैं। आपने राशि स्वामी शनिदेव की शुभता के लिए काले उड़द और तेल का दान करना चाहिए। साथ ही ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। भाई दूज के दिन बहन को नए वस्त्र और श्रीफल भेंट करें। शनि स्तोत्र, हनुमान चालीसा का पठन करें। इसके अलावा ब्लैक एगेट ये ब्रेसलेट भी धारण करें। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। ब्रेसलेट के साथ उसे धारण करने की शास्त्रीय विधि, मंत्र एवं जानकारी दी जाएगी। इस प्रकार अक्टूबर 2025 ये महीना मकर जातकों के लिए कैसा रहेगा, ये समझाने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट सेक्शन में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।